अल गजाली ने अपने खुदा को कैसे ढूंढा। 3 साल उन्होंने फलसफा पढ़ा था क्योंकि वो अल फराबी और अपने सना के जो आर्गुमेंट्स हैं रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड उनको लेकर काफी अनसेटिस्फाइड थे, अनजस्टिफाइड आर्गुमेंट्स लग रहे थे उन्हें। खुद फलसफा पढ़ा लेकिन खुद भी अनसेटिस्फाइड ही रहे एंड ही केम टू अ कंक्लूजन दैट यू कैन नॉट प्रूव द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड थ्रू साइंस, थ्रू रीजन, थ्रू रैशनलिज्म, थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, इवन थ्रू मेटाफिजिक्स मतलब फिलॉसफी। फाइनली उनको एक पाथ मिला, द पाथ ऑफ सूफिज्म, द पाथ ऑफ मिस्टिसिज्म। He came to a conclusion again that you can only prove the existence of God through Sufism, through mysticism. यही एक तरीका हो सकता है। इसी वजह से 10 साल मिस्टिसिज्म को दिए अल गजाली ने, सूफीज के साथ गुजारा बहुत ज़्यादा टाइम अपना, और उन्होंने ये कहा कि यही एक रास्ता है जिसके थ्रू आप खुदा को पहचान सकें। अच्छा, ये जो शख्स है रिस्पेक्टफुली हैज मिसरिप्रेजेंटेड अल गजाली मल्टीपल टाइम्स। आई रिफ्यूटेड हिम मल्टीपल टाइम्स, नॉट जस्ट मी एंड मेनी मोर क्रिएटर्स एज वेल। अब ये ऐसा क्यों करता है, फिगर दैट आउट, वो मैं एंड में बताऊंगा। तो इसकी ये वीडियो में ना कुछ कोर गलतियां हैं। फिर उसने बोला कि भाई अल गजाली कह रहे हैं कि भाई रीजन जो है वो गॉड तक नहीं पहुंच सकता, लॉजिक जो है गॉड प्रूव नहीं कर सकती। वो डाउट के फेज में आए और फिर वो सूफीज्म तक पहुंचे और सूफीज्म से ही अब हम गॉड प्रूव कर सकते हैं, लॉजिक या रीजनिंग से नहीं। ये भी कंप्लीट गलत है और मिसअंडरस्टैंडिंग है किताब की। तो मेरी इससे कमेंट में बात हुई, तो ये जो किताब इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम है द डिलीवरेंस फ्रॉम एरर, मोहम्मद बिन दलाल। तो वो किताब में जो है ये उसने कोटेशन मुझे दिया है, आर्गुमेंट दिया है, प्रूफ दिया है फॉर इसके। अभी आप लोग पढ़ ले, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि रीजन जो है गॉड प्रूफ नहीं कर सकता। हाँ, एक एपिस्टेमिक शिफ्ट की बात डेफिनेटली हुई है। जो वो किताब है वो एपिस्टेमिक क्राइसिस के बारे में बात हो रही है, फिर कंक्लूड करता है एपिस्टेमिक शिफ्ट तक। इट इज नॉट निगेशन ऑफ रैशनैलिटी या गॉड तक हम रीजन या रैशनैलिटी से नहीं पहुंच सकते, बल्कि एक एपिस्टेमिक शिफ्ट की बात हो रही है, और वो मैं वही किताब से साबित कर दूंगा, नॉट वरी अबाउट दैट। बेसिकली अल गजाली का क्राइसिस होता है कि भाई अगर रैशनल प्रिंसिपल्स जो है वो अनडाउटेबल हैं, सेंसेस अनडाउटेबल हैं, तो ये इल्यूजन्स वगैरह क्यों होती हैं, लोग डिसएग्री क्यों करते हैं। तो ये एक फेज रहा था अल गजाली का। फिर वो सूफीज्म की तरफ गए, लेकिन सूफीज्म के बाद कंक्लूड क्या किया, क्या ये कंक्लूड किया कि रीजन से गॉड साबित नहीं कर सकते? नहीं, मतलब जब सूफीज्म की अल गजाली बात करते हैं तो जब कंक्लूजन तक पहुंचे वही उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। तो अल गजाली मुनकिर बिन दलाल में कहते हैं कि 3 फंडामेंटल चीजें हैं, डे ऑफ गॉड की एग्जिस्टेंस, इंस्पिरेशन एंड डे ऑफ जजमेंट जो है, ये तीन उनको ये 3 सर्टेनिटी के साथ पता है। और वो कहते हैं इट इज नॉट मेरली बाय डेफिनेट आर्गुमेंट्स बट कॉजेस, सर्कमस्टेंसेस एंड प्रूफ्स एंड इनन्यूमरेबल प्रूफ्स इम्पॉसिबल टू रिकॉर्ड। तो कह रहे हैं भाई प्रूफ्स और डेफिनेटिव आर्गुमेंट्स हैं जो है ना गॉड की एग्जिस्टेंस साबित करते हैं। तो ये फजूल बात कर रहा है। एज वी हैव मेंशन इन द वंडर्स ऑफ हार्ट फ्रॉम द बुक ऑफ इह्या उलूमुद्दीन। फिर लिखता है वेरिफिकेशन बाय डेमोन्स्ट्रेशन इज नॉलेज, मतलब डिडक्टिव आर्गुमेंट वगैरह इल्म है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये सूफीज्म का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वो ज़ौक है, टेस्ट है, एंड एक्सेप्टिंग इट बाय हियरिंग या टेस्टिमनी से, वो ईमान है। और वो कह रहे हैं ये दराजात हैं आपके मुसलमान के। तो इधर क्लियर है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रूफ को रिजेक्ट नहीं कर रहे कि वो इल्म दे सकता है। फिर इन्होंने जो किताब मेंशन किया है इधर ही खुद ही उन्होंने कोट किया है, उसी किताब से जो ये बंदा कोट कर रहा था, द वंडर्स ऑफ हार्ट, उसमें हम जाके देखते हैं। तो अल गजाली मार्वल्स ऑफ हार्ट के चैप्टर 8 में बताता है द डिफरेंस बिटवीन द वे ऑफ द सूफीज एंड द वे ऑफ द स्पेकुलेटिव थियोलॉजियंस। इस्तिदलाल से हम इल्म तक पहुंच सकते हैं, इल्हाम से इल्म तक पहुंच सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रैशनैलिटी, डिडक्शन से भी हम पहुंच सकते हैं। अल गजाली बस ये कह रहे हैं जो सूफी तरीका है वो डायरेक्ट है। वो ये कहीं नहीं कह रहे कि भाई रीजन से हम गॉड को प्रूव नहीं कर सकते। वो जब अल गजाली इस्तिदलाल को सूफीज्म के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो किसकी बात हो रही होगी? ऑब्वियसली गॉड की एप्रीहेंशन की बात हो रही है। अब ये क्यों कर रहा है मिस्टर प्रेजेंट, और इतनी दफा क्यों किया हुआ है? इसकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें से मिस्टर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ दिस कमेंट, ये कमेंट देखो, ये बोल रहा है कि भाई तुम एक ऐसे बंदे को कैसे डिफेंड कर रहे जिसने XYZ चीजें बातें की हैं और तुम उससे बोला वगैरह वगैरह, उसकी भी कोई कोटेशन ऐसे दी नहीं है। दिस इज द रीजन दैट सी कि मिस्टर प्रेजेंट कर रहा है। सो व्हाई, अगर कोई किताब पढ़ यार, अगर किताबी हो तो बी एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट।